हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रीम ग्राफिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखेंगे लाइन कमांड के बारे में और साथ साथ में हम देखेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। उसके साथ हम देखेंगे कि डेसिमल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल यूनिट में हम कैसे कोऑर्डिनेट इनपुट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लाइन कमांड के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में सिंपली एल लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो, जिससे कमांड शुरू हो जाएगा। या फिर आप रिबन में होम टैब में जाके लाइन पे क्लिक करके भी कमांड शुरू कर सकते हो। या फिर मेनू बार में आप ड्रॉ मेनू में जाके लाइन पे क्लिक करके भी कमांड शुरू कर सकते हो। कमांड में सबसे पहले हमको फर्स्ट पॉइंट देना होता है, तो मैं यहाँ कहीं पर भी क्लिक करके मेरा फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देना होता है, तो मैं फिर से क्लिक करके किसी भी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यदि मेरा आखिरी स्टेप गलत हो गया तो मैं यू लिख के एंटर प्रेस करूँगा, तो मेरा आखिरी स्टेप अंडू हो जाएगा। फिर से यू लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो और एक स्टेप अंडू हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी अनचाहे स्टेप को अंडू कर सकते हो। कभी भी आप सी लिख के एंटर प्रेस करोगे तो आपने लाइन जहाँ से ड्रॉ करनी शुरू करी होगी, फर्स्ट पॉइंट पे जाके आपकी लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो ये था सिंपली कोई भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करने के लिए। अभी मैं लाइन कमांड शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं कोई भी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यदि अभी मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ कर सकूँगा। F8 प्रेस करने से ऑर्थो मोड ऑन हो जाता है, जिससे मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकूँगा। मैं फिर से F8 प्रेस करूँगा तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा और फिर मैं वापस कोई भी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ऑर्थो ऑन एंड ऑफ करने के लिए आप यहाँ से भी बटन को क्लिक करके ऑर्थो ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये थी माउस की मदद से किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करने की बात। अभी मैं फिर से लाइन कमांड शुरू कर रहा हूँ। यदि मुझे कोई फिक्स एंगल में कोई लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे 45 एंगल में मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं सिंपली नेक्स्ट पॉइंट पे सबसे पहले एंगल की साइन लिख के 45 लिख के एंटर प्रेस करूँगा। जिससे आप देख रहे हो वैसे सिर्फ 45 डायरेक्शन में मैं अभी लाइन ड्रॉ कर पाऊँगा। तो अभी मैं कहीं पर भी नेक्स्ट पॉइंट देके मेरी लाइन बना रहा हूँ। अब मानो मुझे 90 डिग्री में वर्टिकल लाइन चाहिए, तो मैं फिर से यहाँ पे एंगल की साइन करके 90 लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा, जिससे मैं अब सिर्फ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा। तो ऐसे आप कोई भी एंगल में भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब हम समझेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो मैं फिर से लाइन कमांड शुरू कर रहा हूँ। अभी मानो मुझे लाइन स्टार्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट दिया गया है कि मुझे 25x कोऑर्डिनेट और 30y कोऑर्डिनेट से लाइन शुरू करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे 25,30 लिख के एंटर प्रेस करूँगा। अब मेरे नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 100,150। तो मैं यहाँ पे 100,150 लिख के एंटर प्रेस करूँगा, जिससे x कोऑर्डिनेट 100 और y कोऑर्डिनेट 150 पे जाके मेरी लाइन ख़त्म होगी। तो ऐसे आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट देके भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब यदि मेरे पास डेटा है कि मुझे x में 100 और y में 50 मूव करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करूँगा, जिसके लिए मुझे @ लिख के सबसे पहले x डिस्टेंस देना होगा। तो मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, फिर कॉमा लिख के y डिस्टेंस देना होगा, तो मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो जिससे आप देख रहे हो
मैं DI से फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है डेल्टा X 100 एंड डेल्टा Y 50। तो मुझे एक ऐसी लाइन मिल गई जो X में 100 मूव करती है और Y में 50 मूव करती है। तो ऐसे आप रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हो। यदि अब आपके पास कोई डेटा है कि जिसमें आपको डिस्टेंस और एंगल दिया गया है, तो आप सिंपली @ लिख के सबसे पहले डिस्टेंस दे सकते हो, जैसा कि मैं अभी दे रहा हूँ 150। उसके बाद एंगल की साइन करके एंगल दे सकते हो, तो मैं दे रहा हूँ 30। तो जिससे मेरी 150 यूनिट की एक लाइन 30 एंगल पे ड्रॉ हो जाएगी। तो ऐसा आप 3 मेथड में से किसी भी मेथड का यूज़ करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट सिस्टम से इनपुट करना होता है। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको @ लिख के S डिस्टेंस, Y डिस्टेंस देना होता है। जिसमें आप माइनस डिस्टेंस दोगे तो रिवर्स डायरेक्शन में आपको लाइन मिलेगी। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको @ लिख के डिस्टेंस देना होता है और फिर एंगल की साइन देके जो भी एंगल है वो एंगल देना होता है। और एक तरीका है, आप ओस्नेप सेट करके किसी भी ओस्नेप पॉइंट से लेके क्लिक करके दूसरे ओस्नेप पॉइंट तक की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओस्नेप के बारे में समझने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो। एंगल के बारे में समझने के लिए भी हमारा यूनिट्स, ड्राइंग यूनिट्स वाला वीडियो आप रिफ़र कर सकते हो। तो ये था सब लाइन कमांड कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में। ये हो गया डेसिमल यूनिट में हम कैसे लाइन इनपुट करते हैं उसके बारे में। अभी हम देखेंगे इंजीनियरिंग यूनिट्स में कैसे लाइन के लिए डेटा इनपुट करते हैं। तो अभी मैं यूनिट्स में जाके यहाँ पे यूनिट टाइप इंजीनियरिंग कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब मैं लाइन कमांड देके यदि मुझे 4 फुट और 3.5 इंच की लाइन चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे 4 लिखूँगा। फुट के लिए मैं सिंगल कोड दूंगा। उसके बाद मैं 3.5 लिख के एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे इंच के लिए आप डबल कोट दे सकते हो या डबल कोट नहीं दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सिंपली 4 सिंगल कोड 3.5 लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। वापिस मैं माउस की मदद से मेरी डायरेक्शन देके मैं यहाँ पे 3 फुट 2.5 लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ऐसे भी आप लिख सकते हो या फिर @ की मदद से भी आप डेटा इनपुट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 फुट 2 इंच, 2 फीट 5 इंच। तो ऐसे भी आप डेटा इनपुट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आर्किटेक्चरल यूनिट्स में कैसे डेटा इनपुट करते हैं। तो यहाँ से मैं यूनिट आर्किटेक्चरल कर देता हूँ और यहाँ पे इंच सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं लाइन कमांड शुरू करता हूँ। आर्किटेक्चरल यूनिट में समझो आपको 4 फुट 3.5 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे 4 फुट लिखना होगा। उसके बाद आपको 3 इंच लिख के डैश देना होगा और फिर आप 1/2 या 1/4 या 1/8 जो भी आपको ड्रॉ करना है वो दे सकते हो। तो ऐसे आप इंजीनियरिंग, डेसिमल या आर्किटेक्चरल कोई भी यूनिट में इनपुट दे सकते हो और कोई भी सिस्टम का इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।